महाराष्ट्र की राजनीति में आज फिर से भूचाल आने वाला है, क्योंकि आज का दिन है शक्ति प्रदर्शन का। ये जो दो चेहरे मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहे हैं, इनके बीच, इन पवार के बीच की ये पावर पॉलिटिक्स है। किसकी पावर कितनी धारदार है और कौन होगा असरदार एनसीपी की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में आज फैसला होने वाला है। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। मुंबई से आ रही है। बैठक से पहले अजित पवार गुट ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, हमारे पास 42 विधायकों का समर्थन है। अजित पवार ने कहा सभी 42 विधायकों ने एफिडेविट पर सिग्नेचर कर दिए हैं। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव एफिडेविट है। अजित पवार के गुट ने, अजित पवार के फैक्शन ने यह दावा किया है कि एफिडेविट पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं और ये कहा गया है शपथ लेकर के कि अजित पवार से अलग नहीं जाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मुंबई से लाइव हैं। अभिषेक, खबर यह है कि अजित पवार ने एफिडेविट से साइन करवाए हैं। एक मिनट, इंडिया न्यूज पर छगन भुजबल लाइव, उसके बाद अभिषेक आते हैं आपके पास। कौन से तालुका सब तो लिखाया जा रहा है, अब वो जो है वो सबके सामने है भाई। कितने लीडर आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आप देखेंगे स्टेज के ऊपर। चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अजित पवार की मीटिंग शुरू हो गई है, एफिडेविट पर सिग्नेचर कराए गए हैं। कितने विधायक, कितने पदाधिकारी अभी पहुंचे हैं और शरद पवार की मीटिंग में कितने पहुंचने वाले हैं, खबर क्या है अंदर की? बिल्कुल, वैसे देखिए 11 बजे मीटिंग शुरू होगी अजित पवार की। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं 11 बजे के लिए। और मीटिंग में शरद पवार 1 बजे के आसपास मीटिंग बुलाया उन्होंने। 1 बजे कितने लोग आते हुए देखना होगा, लेकिन पहले मीटिंग जो है अजित पवार की मीटिंग 11 बजे मीटिंग होने जा रही है, यानी कुछ ही देर बाद अब से मीटिंग शुरू हो जाएगी। और एकदम साफ माना जा रहा है कि मीटिंग का मतलब आप क्या संख्या होगा, किसके पास संख्या है, यह अजित पवार जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास 40+ है, 40+, यानी जो इंडिया न्यूज से बात करते हुए खुद उनकी ही नेताओं ने साफ साफ कहा था कि 47 उनके पास संख्या है, सभी का उन्होंने एफिडेविट रखा हुआ है, एफिडेविट लिया हुआ है। तो यह साफ समझ में आ जाता है कि पूरी तरीके से अजित पवार की जो स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब शरद पवार की तरफ से एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। उनकी बिटिया जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और सबसे अपील किया है कि वह सभी का राह देख रही हैं, सब लोग आए यहाँ पर। वहीं शरद पवार के घर पर सिल्वर रोड पर कई सारे पोस्टर पैनल लगाए गए, एक अपील की जा रही है शरद पवार के लिए कि 83 साल की उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं एक इमोशनल अपील एक तरफ अजित पवार पर ताकत है। और यह साफ समझ में आ रहा है कि अब चाचा भतीजे की लड़ाई है, वह कोर्ट तक जाने की प्लान हो गया, कोर्ट जा रही है। लेकिन इस बीच अजित पवार साफ साफ अपने कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, स्थिति से मजबूत है और कुछ ही देर बाद सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपके जरिए बहुत सी खबरें अब ब्रेक होती जा रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बहुत अहम, एनसीपी में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई। अजित पवार गुट की बड़ी बैठक है। अजित पवार ने विधायकों, सांसदों की बैठक बुलाई। एनसीपी के दोनों गुटों ने व्हिप जारी कर दिया है और व्हिप जारी करने का मतलब यह है कि सभी विधायकों और पदाधिकारियों से यह कह दिया गया है, व्हिप अगर आपने नहीं माना तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत भूकंप ला देने वाली खबर। शिवसेना में बढ़ी नाराजगी को दूर करने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। करीब 8 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से आज होने वाली है छुट्टी। 16 से 18 नए मंत्रियों की मंत्रिमंडल से में एंट्री होगी। 15 से 16 मंत्री बीजेपी शिवसेना से शामिल किए जाएंगे। 2 से 3 मंत्री एनसीपी अजित गुट के शामिल होंगे और 4 से 5 मंत्री पद खाली रहने की संभावना भी है। फिर से अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में बहुत नाराजगी रही। 8 मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी, ये 8 मंत्री कौन है? 16 से 8 नए मंत्रियों की मंत्रिमंडल में एंट्री की जाएगी, ये कौन है? एनसीपी कोटे के 2 से 3 मंत्री जो हैं वो कौन से शामिल किए जाएंगे? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिषेक, आप तक आवाज आ रही है क्या? अभिषेक, हाँ बोलें। अभी अभी आपके जरिए मैंने खबर यह ब्रेक की है कि शिवसेना में बड़ी नाराजगी को दूर करने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले में अंदर की खबर, अंदर की बात क्या है? देखिए, साफ है कि अंदर की बात अगर जाहिर सी बात है, देखिए शिंदे गुट में भी जो नाराजगी है, जो उनके मंत्री हैं वह कहीं कई सारे नाराज हैं। यूं कहें आपकी बीजेपी नाराज है, तो उन मंत्रियों को भी बाहर रास्ता दिखाया जाएगा। इसे लेकर ना फॉर्मूला तय होगा, कई मंत्री जो उससे बाहर किया जाए
और 16 से 18 नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। देखिए अभी बता दूं आपको, करीबन 13 से 14 जगह खाली, यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है, यानी जो संख्या बल है 288 टोटल यहाँ पर संख्या बल है, उस संख्या बल के हिसाब से महाराष्ट्र में 43 मिनिस्टर हो सकते हैं सीएम को पकड़कर। तो अभी 29 टोटल हैं, यानी समझ सकते हैं कि आप 14 और मंत्री महाराष्ट्र बन सकते हैं, नए मंत्री। तो इसमें जो मंत्रियों को हटाया जाएगा, उस मंत्रियों के साथ एक साथ जब वो विस्तार करने का प्लान बीजेपी और शिंदे और साथ ही एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें एनसीपी के भी कई सारे और नए चेहरे अजित पवार की बैठक से पहले कई बड़े बयान आ रहे हैं, एक बार लाइव सुन लेते हैं। एक बार लाइव सुनाइए अजित पवार की बैठक। मेरा फोटो का यूज नहीं करना चाहिए मेरी परमिशन के सिवाय, लेकिन यहीं पे भी लगा। आदरणीय साहब हमारे गुरु है। जिस विचार से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की स्थापना की थी, उस विचारधारा को लेके हम आगे जा रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता का एक हक बनता है कि हम उनका फोटो लगाए। जो मीटिंग है वो शरद पवार ने भी बुलाई है, भाई भी चौहान में इसको किस तरह एक मीटिंग शरद पवार ने भी बुलाई है, भाई भी चौहान ने एक सभी लोगों को जारी की है, सभी एमएलए एमपी को कहा है, सारे कार्यकर्ताओं को कहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में हमारी बैठक शुरू होने वाली है, तो हम बातचीत करने की वजह हम देखेंगे कि असलियत क्या है। थैंक यू। में नांदेड़ से पहुंचे हैं, उसकी नोंद अपने पास रहनी चाहिए। हर ये सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पे ये सब रजिस्टर मेंटेन किए। हर डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, शहर का एक है, ग्रामीण का एक, हर डिस्ट्रिक्ट के 2 कॉन्ट्रैक्ट है। जितने अपने महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट। और वहीं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। डेप्यूटी सीएम अजित पवार की बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। बांद्रा वेस्ट एमईटी में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हैं। पूरे इलाके में लगाए गए हैं पोस्टर और बैनर। आज 11 बजे अजित गुट के नेताओं की बैठक शुरू होने वाली है। अभिषेक, थोड़ी देर पहले अजित पवार गुट के जो एनसीपी की एक महिला नेता को हमने सुना, उनका ये कहना है ये खबर गलत है कि कई विधायक गायब हैं। क्या विधायकों के गायब होने की भी खबरें आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, नासिक की एक विधायिका है, एमएलए हैं, जो कि महिला विधायक हैं, वह गायब होने की खबरें बिल्कुल आ रही है। आहिरे उनका नाम है और वह शरद पवार काफी खासम यानी उनकी एक प्रिय एमएलए कही जाती है और वह कहती अपने शरद पवार को पिता तुल्य कहती है कि हमारे पिता के समान है और वह इस वक्त उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि वह आखिरकार किसके साथ हैं, अजित पवार के साथ हैं या फिर शरद पवार के साथ हैं, यह देखना होगा। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि लोग नॉट रीचेबल नहीं है कोई, लेकिन क्या एमएलए की परेड आज अजित पवार कराते हैं या फिर अभिषेक एक और खबर मैं ब्रेक कर लूं, फिर उसके बाद तुरंत आपके पास आता हूं। डेप्यूटी सीएम अजित पवार से मिलने पहुंचे समर्थक अजित के देवगिरी के सरकारी निवास पर पहुंच गए हैं। एनसीपी के कार्यकर्ता अजित के निवास पर लगा एनसीपी कार्यकर्ताओं का तांता। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अजित पवार का स्वागत भी किया है। अजित पवार के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, स्लोगन रेस किया जा रहा है। ये सियासत का बुधवार है। पवार पर कितनी कौन कौन आर पार में है, अब 4 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। अजित गुट की बैठक सुबह 11 बजे यानी अब से ठीक 21 मिनट के बाद में शुरू होने वाली है। वहीं शरद पवार गुट की भी बैठक होगी दोपहर 1 बजे। उद्धव गुट की बैठक दोपहर 1 बजे के बाद में होनी है। शिंदे गुट की बैठक शाम 7 बजे होने वाली है। एक बार महाराष्ट्र की राजनीति का असर चुकी बिहार में भी है। बिहार की राजधानी पटना से शक्ति कुमार लाइव हैं। शक्ति, बिहार में सियासी भूचाल, नीतीश कुमार राज्यसभा के उपसभापति से मिले। सुशील मोदी ने यह कहा कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। सम्राट चौधरी ने यह कहा कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या राहुल गांधी को जेडीयू के नेता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। क्या बिहार में नीतीश की राजनीतिक जमीन खिसकी है? देखिए, बिहार जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, उसका असर कहीं ना कहीं बिहार में भी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लगातार जो है इसको लेकर जो है राजनीतिक सरगर्मियां भी जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू जो है टूट होने वाली है। और आपको बताएं कि इसको लेकर जितेंद्र मांझी के बेटे संतोष सुमन, जो कि कुछ दिन पहले महागठबंधन के हिस्से थे और महागठबंधन में बिहार सरकार मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि न सिर्फ जेडीयू में शक्ति, मुझे तुरंत ही स्विच ओवर करना पड़ेगा। क्विक स्विच ओवर, क्योंकि शरद पवार से जुड़ी भी बड़ी खबर आने लगी है। शरद पवार आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। नेशनल एग्जीक्यूटिव में शरद पवार शामिल होने के लिए आज शाम में ही दिल्ली निकलने वाले हैं। दिल्ली शरद पवार के साथ कौन कौन आएगा? यकीनन सुप्रिया सुले तो आएंगी ही, उनके अलावा कौन कौन शामिल होगा? अभिषेक, चलिए अभिषेक नहीं है,
अब के पास में आते हैं। इस बीच एनसीपी की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी बड़ा बीड़ा उठाया है। सुप्रिया सुले ने एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया वीडियो। नेताओं कार्यकर्ताओं को बैठक में शामिल होने की अपील। वाईबी चौहान सेंटर में नेताओं से आने की अपील की गई। दोपहर 1 बजे शरद पवार एनसीपी गुट की बड़ी बैठक है। सुप्रिया सुले लाइव। नमस्कार। उद्या बुधवार 5 जुलै 2023 यशवंतराव चव्हाण सेंटरला मंत्रालयाच्या समोर मुंबईत मी तुमची वाट बघते आणि त्या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना प्रिय असणारा 83 वर्षाचा योद्धा तो आत्ताच कराडला गेला होता। तुम्ही त्यांना पाहिलेही असेल। या महाराष्ट्राला ज्यांनी खूप प्रेम दिलं आणि दुःखीने महाराष्ट्राला त्याला त्यामुळे उद्या पुन्हा एकदा पक्षाची पुढची दिशा आणि आपल्या सगळ्यांवर काय काय जबाबदाऱ्या असणार आहेत, काय कामं करायची ही दिशा देण्यासाठी आदरणीय पवार साहेब आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। मोठ्या संख्येने उद्या 1 वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटर मंत्रालयाच्या समोर मुंबई, लवकर या। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। शरद पवार के जितने समर्थक हैं टीवी स्क्रीन पर आपको लाइव नजर आ रहे हैं। शरद पवार का पोस्टर लिए हुए ये लोग हैं। पोस्टर लहराते हुए ये कह रहे हैं कि शरद पवार से बगावत करने वालों के खिलाफ हम जाएंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे लिए मराठा क्षत्रप शरद पवार ही हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखें, हर कोई समर्थक शरद पवार का इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरे साथ में अभी भरत गोगावले शिवसेना के नेता, छगन भुजबल मंत्री महाराष्ट्र और जितने भी महाराष्ट्र के बड़े चेहरे हैं, बड़े बयान हैं, सबको एक साथ लाइव देखिए और सुनिए। ऐसी कोई बात को नहीं, किसने की नहीं। आने का किसको पता ही नहीं तो जाने का कौन बोलेगा। इसलिए अभी देखते हैं, अभी तीनों का गठबंधन कैसा चलेगा, कैसा चलता है, वो देख के फिर आगे निर्णय करेंगे। पार्टी के सारे जो प्रमुख जो है एमएलए है, एमपीज है, जिला अध्यक्ष हैं, वो सारे जो है हमारे साथ है और हम जो है पार्टी के साथ है। हम किसी व्यक्तिगत नेता के खिलाफ अपोजिशन नहीं होती। अपोजिशन या विरोध होता है वो विचारों का होता है। जब आज हमारे विचारों के साथ वो आगे तो उनका भी विरोध क्या, व्यक्तिगत विरोध कुछ नहीं। सरकार और मजबूत होगी, कोई डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। ये गलत पर्सपेक्टिव फैला जा रहा है कि बहुत गड़बड़ है, कोई नाराज नहीं है, ऑल इज वेल। संजय राउत का भविष्यवाणी झूठा रहता है। मैंने बहुत बार बोला है कि गलत चिट्ठी निकालने वाला पोपट है संजय राउत। अभी 1 साल में जो बातें संजय राउत ने कही वो कभी सच हुई क्या? 1 से भगे 2, 2 से भगे 3। अगर एक विचार से एकत्रित होते हैं, देशभक्ति के विचारों से राष्ट्र के प्रगति के लिए, तो ये तो एक संगम है, पवित्र संगम हो जाएगा। ये तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में चल रहा था। अगर वो देख के किसी को ऐसे लगे कि हम भी इसका पार्ट बन सके और वो हमें ज्वाइन करे तो इससे सरकार और मजबूत होती है। मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? जिसके हाथ में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना। बीजेपी जैसी लोकशाही व्यवस्था को खत्म करने वाली, जो लोकशाही न मानने वाली ऐसी जो तानाशाह प्रवृत्ति है, उसको महाराष्ट्र की जमीन से उखाड़ कर फेंकना, यही संकल्प हमारा है। ये तो महाराष्ट्र मुंबई की राजनीति की बात, लेकिन पिछले 2 दिन में 48 घंटे में हलचल यूपी की राजनीति में भी है। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के अंदर क्या वाकई में तोड़फोड़ मचने वाली है? चंद्रमणि के पास चलते हैं। चंद्रमणि, ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में लोग टूटने वाले हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम समाजवादी हैं। उसके बाद फिर से ओपी राजभर ने कहा कि हम करें तो हम वो करें तो रासलीला और हम करें तो हमारा सियासी कैरेक्टर ढीला। यूपी की राजनीति में महाराष्ट्र की सियासी आग की आंच आज कितनी है? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो इस समय जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो यूपी की सियासत के केंद्र में बने हुए हैं और वो अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। कभी वो मायावती का सपोर्ट करते हैं, कभी वो अखिलेश यादव में फूट डालने की बात करते हैं और कभी उनका रुख भाजपा की तरफ आता हुआ दिख रहा है। शुक्ला, एक मिनट रुक जाएं आप। एनसीपी के बड़े नेता, एनसीपी के कई बड़े नेता इस वक्त लाइव आ रहे हैं। कोई अजित पवार गुट का है, कोई शरद गुट का। एक बात सुन लेते हैं। सही वाचून गेले शरद पवारांच्याकडे? नाही, वापस येतील इकडे. रात्रभरामध्ये काही आमदार गळले अशी चर्चा आहे. नाही, काय असं काही माहिती माझ्याकडे नाही.
हिंदी में बाइट दे दीजिए, कितने विधायकों की संख्या पर आप 50 दावा कर रहे हैं? 50 के करीब। एफिडेविट कितनों से साइन करवाया? सब हो गए 50 के, सिर्फ अपने अध्यक्ष का और ये जो है उतने 2 बाकी है। मतलब आपने सारे सूत्रों को फेल कर दिया। आपके 50 से ज्यादा विधायक ने साइन 50 ही हमारे पास 53 है, 53 में से 2 बाहर है। 50 के 50 इधर आ रहे हैं। आएंगे जरूर। और आज की तस्वीर क्या होगी ये बता दीजिए सर। एनसीपी के विधायक जिनका ये कहना है कि 50 से ज्यादा विधायक, लगभग 50 विधायक अजित पवार गुट में हैं।